नमस्कार, मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। केंद्र की मोदी सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को वापस ले लिया है। यह बिल अब विमर्श के बाद ही लाया जाएगा। इसके लिए नया मसौदा तैयार किया जाएगा। विमर्श करने के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक का अतिरिक्त समय दिया गया है। पिछले हफ्ते ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2023 में किए गए संशोधन को लेकर काफी चर्चा हुई। ये बिल पहली बार पिछले साल नवंबर में सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया था और फिर पिछले महीने इसे कुछ सेलेक्ट स्टेक होल्डर के साथ साझा किया गया था। आइए चलिए इस बिल को समझने की कोशिश करते हैं। इस नए बिल में डिजिटल समाचार प्रसारकों की एक नई श्रेणी भी बनाई गई है। पिछले प्रसारक केवल उन लोगों तक सीमित था जो रेडियो, स्ट्रीमिंग और टेरेस्ट्रियल प्रसारण नेटवर्क पर सेवाएं प्रदान करते थे। अब जो भी व्यक्ति ऑनलाइन पेपर, न्यूज़ पोर्टल, वेबसाइट, सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों के जरिए समाचार और समसामयिक विषयों से जुड़ा कंटेंट प्रकाशित करता है, उसे डिजिटल समाचार प्रसारक माना जाएगा। अब यहाँ कई सवाल उठते हैं कि वास्तव में कौन समाचार और कंट्रोवर्शियल विषयों के लिए पब्लिशर के रूप में योग्य है। केंद्र सरकार के ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को फिलहाल होल्ड पर रखने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि व्यापक विचार विमर्श के बाद ही इस बिल को नया ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग (MIB) ने पिछले साल नवंबर में नए ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल को ड्राफ्ट किया था। इस बिल के ड्राफ्ट पर पब्लिक कमेंट की डेडलाइन 10 नवंबर 2023 तक थी। बिल का दूसरा ड्राफ्ट इस साल जुलाई में तैयार किया गया। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बिल का संशोधित ड्राफ्ट संसद की पटल पर रखे जाने से पहले ही कुछ चुनिंदा हिताधिकारियों के बीच गुप्त रूप से लीक कर दिया गया था। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स और इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स भी इस बिल का विरोध कर रहे थे। आखिर ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 में ऐसा क्या है जिसे लेकर हंगामा हो रहा है? दरअसल इस बिल का उद्देश्य केवल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 की जगह लेना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल पब्लिशर्स का कहना है कि बिल के जरिए सरकार उन पर एक तरह के सेंसरशिप लगाना चाहती है। इनका कहना है कि यह बिल यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, OTT वेबसाइट के कंटेंट को रेगुलेट करने का उद्देश्य से लाया जा रहा है। इसके साथ ही इस बिल में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के रजिस्ट्रेशन कराने की भी बात कही गई है। कहा जा रहा है कि इसके लिए यूजर बेस तैयार किया जाएगा। उससे ज़्यादा यूजर होने पर पब्लिशर को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसे लेकर भी खूब हंगामा हो रहा है। बिल का विरोध करने वालों का कहना है कि इस तरह से सरकार अपने हितैषी लोगों को ही लाइसेंस देगी। ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार इस बिल के जरिए मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है ये सरकार पूरी तरह तानाशाही पर उतर आई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, इसे छीनने के लिए यह विधेयक ला रही है। अभी विधेयक का पूरा रूप नहीं आया है, अब जब आ जाएगा तब इसका और विरोध करेंगे, जब भी लाएंगे तब विरोध करेंगे। बिल को लेकर सरकार भी तर्क दे रही है। ब्रॉडकास्टिंग बिल देश में ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाया जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार की ओर से कहा गया है कि कानून बनने के बाद फेक न्यूज़ और हेट स्पीच पर नकेल कसी जा सकेगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।